हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि यस, इस वीडियो में हम लोग कुछ चीज़ों को लाइव रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे ताकि आप जब बाद में देखो तो आपको बेहतर स्टडी करने का यहाँ पे मौका मिले। किस चीज़ को हम लोग रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे? यस, अमेरिका का जीडीपी का डेटा आने वाला है। आप सभी लोगों को पता ही है, अमेरिका का जो भी अभी का रिसेंटली जो भी डेटा आएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले, खास करके तो अनएम्प्लॉयमेंट जॉब रिलेटेड डेटा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देन इन्फ्लेशन का एंड साइमल्टेनियसली जीडीपी का डेटा के ऊपर भी बाजार तो फोकस यहाँ पे रखेगा ही रखेगा। सो नो डाउट अभी जीडीपी का डेटा आएगा तो उसके बाद क्विक रिएक्शन देखने को मिलेगा, बट उसके लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? यस, अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर की ओर, क्योंकि डाउ जोन्स अभी तक तो बंद है। ठीक है, 1 घंटे के बाद खुल जाएगा तो फ्यूचर्स को ही चेक करना पड़ेगा कि क्या रिएक्शन है। और आप मजेदार बात देख सकते हो, अभी तक डेटा आया नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूं तभी तक की स्थिति है। उसके पहले ही आप चेक कर सकते हो कि एक बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। कैसा निकल कर आएगा डेटा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। आप देख सकते हैं कैंडल स्टिक में भी डेटा आने से पहले एक बड़ा दबाव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसी को हम लोग लाइव रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या रिएक्शन देखने को मिलता है, कि क्या अच्छा डेटा आएगा, क्या कोई जबरदस्त ग्रीन कैंडल बनेगी, या फिर खराब आएगा तो लाल कैंडल बनेगी, या फिर कुछ भी नहीं होगा। ये भी देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। जैसे कि लास्ट टाइम की बात करें, 3% का जीडीपी का डेटा एक्सपेक्टेड था। अमेरिका में डेटा 3.3% आया, मतलब काफी बेहतर आया था और अमेरिकन मार्केट में गजब की तेजी भी देखने को मिली थी। इस वक्त की अगर बात करें तो अनुमान कितने का है? देखो 25 सितंबर आज ही की तारीख है, आपको पता है 3.3 का एक्सपेक्टेशन है। और एक्चुअल डेटा आप देख सकते हो अभी तक आया नहीं है, जैसे आएगा ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी और यहाँ पे 4-5 मिनट यहाँ पे बाकी है डेटा आने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इंतजार करेंगे, बट यस उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, बाकी चीज़ों को भी कवर करेंगे जो खबरें हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजी को तब तक हम लोग कवर कर लेते हैं। डिक्सन टेक में सर लगातार तेजी देखने को मिले। इसके पीछे का रीजन है भाई कि डिक्सन टेक के ऊपर बहुत सारी जो ब्रोकरेजेस है पॉजिटिव टारगेट देते हुए देखने को मिले। यूबीएस की भी अगर बात कर ले, इन्होंने भी रिपोर्ट निकाली है। बाकी पीयर्स को लेकर भी उन्होंने अच्छी बात बोली, बट डिक्सन टेक को लेकर सबसे हाईएस्ट लेवल का टारगेट उन्होंने देके रखा हुआ है। तो इसी चीज के चलते पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं डिक्सन टेक में। लगातार तेजी डिक्सन टेक में इसी चीज के चलते यहाँ पे बनी हुई है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एलआईसी, यस एलआईसी को लेकर दोस्तों एक खबर सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। किस चीज की खबर? इसी से रिलेटेड रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हो दोस्तों। इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली अनाउंस अ प्लान टू सेल अ पार्ट ऑफ इट्स स्टेक इन LIC। यस दोस्तों, ऑफिशियली अनाउंसमेंट यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों, यस अब वो अपना स्टेक यहाँ पे बेचेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों, गवर्नमेंट विल सेल अराउंड 2.5% से लेके 3% तक स्टेक, मतलब स्टेक बेचेंगे। ये ऑफिशियल खबर है, अब कितना बेचेंगे वो देखने वाली यहाँ पे बात है। बट 2.5% से लेके 3% तक का स्टेक निकालने की वो बात करें, मतलब 14 से 17 हजार करोड़, इतना बड़ा स्टेक वो सेल करने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं। एंड हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, इस चीज के चलते वो क्या करेंगे तो आपको बताइए, यस OFS के जरिए ही ये स्टेक निकालने की वो कोशिश करेंगे। डाइवेस्टमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसी के चांसेस ज्यादा है। एंड ये करंट फाइनेंशियल ईयर में ही वो करने की कोशिश करेंगे, ऐसी भी खबर सामने यहाँ पे आ रही है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हो। खबर आ रही है कि मोतीलाल ओसवाल एंड IDBI कैपिटल को यहाँ पे OFS प्रोसेस के लिए एज ए इन्वेस्टमेंट बैंक यहाँ पे अपॉइंट किया जा चुका है। मतलब आज नहीं तो कल ये खबर आते हुए देखने को मिलेगी कि LIC का एक बहुत बड़ा मेगा OFS आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है दोस्तों कि LIC का जो पहला स्टेक जो उन्होंने निकाला था, ठीक है, मतलब IPO लेकर आए थे, उसके बाद पहली बार हम कह सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट टाइम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है स्टेक सेल। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है 47,000 करोड़ का डाइवेस्टमेंट का प्लान है सरकार का फाइनेंशियल ईयर 26। दीपम के सेक्रेटरी ने हाल ही में ये बात बोली थी, आपको बताया ना, ये वाला वीडियो जो मैंने कवर किया था 2 दिन पहले की खबर है। ठीक है, कि एक मेगा प्लान लेकर चल रहे हैं, कि दीपम सेक्रेटरी बोलेंगे मतलब उसका एग्जीक्यूशन भी हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। अगले 6 महीने में इसी प्रकार के मल्टीपल खबरें आने वाली है। जो कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट है, सरकारी कंपनियां, वहां पे OFS आ सकता है, या फिर जो कंपनियां अभी तक लिस्ट नहीं है तो उनके भी IPO आ सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, आपको पता ही होगा। यस, गवर्नमेंट के नेक्स्ट IPO हो सकते हैं। एंड वहां पे ऐसे कंपनियां भी मैंने आपके सामने रखी है जहां पे शेयर होल्डिंग कोटा भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी वो होगा नहीं होगा वो किसी को पता नहीं है, मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक यहाँ पे पहुंचाई है कि ऐसा हो सकता है करके। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी है। अब वो सरकार 6 महीने में करेगी, 6 साल बाद करेगी, वो तो सरकार ही जाने। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप लोग जरूर चाहो तो डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए ये 2 वीडियोस जरूर देख लेना। इसका लिंक अगर मैं चाहे तो ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, LIC का
मेगा ओएफएस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कल्याण ज्वेलर्स, यस कल्याण ज्वेलर्स को लेकर कमेंट में बहुत सारे रिक्वेस्ट रहते हैं, सर ये तो कंपनी नीचे 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 ही जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगेन कल्याण ज्वेलर्स में भी सेम वही चीजें देखने को मिली है, काफी सारे स्टेज 2 इन्वेस्टर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब पहले ऐसा था, फिर रॉकेट बन गया, फिर जो रॉकेट बनता है उसमें लोगों को खरीदने में इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है, एंड उसके बाद वो नीचे आ जाता है स्टेज 3 में, तो वो फंस जाते हैं। सो आपको ये रीजन पता होना चाहिए कि कल्याण ज्वेलर्स गिर क्यों रहा है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बनाया था, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो कंपनी बहुत तेजी में चलती है, बहुत ज्यादा भागती है, ओवर वैल्यूड हो जाती है, उसके बाद उसको धक्का लगाने के लिए, गिरने के लिए एक रीजन चाहिए होता है। और कल्याण ज्वेलर्स में ऐसे फिर मल्टीपल रीजंस आए थे। सबसे पहले तो रीजंस की अगर हम लोग बात करें, जैसे आप कहते हो ना कि सर कंपनी के तो क्वार्टरली रिजल्ट इतने पॉजिटिव आते हैं, ग्रोथ भी पॉजिटिव है, फिर भी क्यों गिर रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन था, सबसे पहले हम कह सकते हैं, अभी ऐसा मार्केट में बातें चल रही थी, रूमर्स चल रहे थे, अफवाहें चल रहे थे कि फंड मैनेजर्स क्या कर रहे थे, इन्होंने ब्राइब दिया, रिश्वत दी कि इनके शेयर्स यहाँ पे बाय करो करके, एंड इस चीज के चलते पैनिक क्रिएट किया था इन्वेस्टर में, एंड उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स में जो गिरावट हम लोग को देखने को मिली है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। रूमर से, अब ये सच है झूठ है वी डोंट नो, ठीक है, इसका तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, बट यस ये सबसे बड़ा रीजन हम लोग को देखने को मिला था। और जैसे आपको पता है कि एक चीज अगर इतनी ज्यादा भाग जाती है यहाँ पे आने के बाद, बस एक खबर चाहिए होती है, उसके बाद वो नीचे आ जाती है, तो ये एक पॉइंट देखने को मिला था। देन कंपनी के प्रमोटर की भी अगर हम लोग बात कर ले, उनको लेकर भी बहुत सारी खबरें निकल कर आई थी, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो प्रमोटर के शेयर्स गिरवी देखो कितने थे, पहले 0 थे, फिर सितंबर में 19% के ऊपर शेयर्स उन्होंने प्लेज कर दिए, फिर मार्च में देखोगे तो 24.89 और ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया, स्टेक तो यहाँ पे कम भी हो गया, तो ऑटोमेटिकली प्लेजिंग भी बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है। सो प्लेजिंग आप देख सकते हो, प्रमोटर के शेयर्स बढ़ते हुए देखने को मिल गया। एंड इसमें भी क्या हुआ कि जब उनको यहाँ पे पूछा गया कि आप प्लेज जो आपने किया है, तो इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन रहता है ना भाई, कि आप उस प्लेजिंग करना मतलब कि आपके पास यहाँ पे पैसे आएंगे, उसका आप करोगे क्या, ये अनप्लेज कब तक करोगे, तो ऐसे मल्टीपल सवाल यहाँ पे पूछे गए, तो सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई यहाँ पे नहीं मिला था, ठीक है। तो ये मार्केट में हम लोग को खबरें देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। एंड इसके बाद हम यहाँ पे कह सकते कल्याण ज्वेलर्स में जो गिरावट है वो अभी तक चलती हुई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये वन ऑफ द पॉइंट्स है जिसके चलते कल्याण ज्वेलर्स हम लोग को परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो आप चाहो तो इन चीजों को भी नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन अगर बात करेंगे दोस्तों तो एफसीएल, यस फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, छोटी कंपनी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, बट यस एकदम जबरदस्त तेजी हम लोग को इस कंपनी में क्यों देखने को यहाँ पे मिली है, बिकॉज बोर्ड कंसिडर कर रहा है दोस्तों, क्या कंसिडर कर रहा है, डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस इश्यू ऑल्सो, मतलब तीन चीजें कंसिडर कर रहे हैं। हाँ अब ऐसा हो सकता है भाई कुछ भी ना मिले, हो सकता है तीनों चीजें मिले, डिविडेंड भी, स्टॉक स्प्लिट भी, बोनस भी। हाँ हो सकता है डिविडेंड ना मिले, सिर्फ स्टॉक स्प्लिट मिले, बोनस ना मिले, मतलब आप समझ रहे हो कुछ भी हो सकता है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, सिर्फ बोनस मिले, ठीक है, या फिर तीनों मिले, तीनों ना भी मिले। बट यस फिलहाल तो ये खबर आ चुकी है कि बोर्ड कंसिडर करे इन तीनों चीजों को, कॉर्पोरेट एक्शन, और जब भी इस प्रकार की खबरें आती है फिर वो कंपनीज में हम लोग को एक पॉजिटिव माहौल बनते हुए देखने को मिल जाता है। एंड वही चीज एफसीएल में बनती हुई देखने को मिली है। सो क्या तीनों चीजें मिलेगी, या फिर दो ही मिलेगी, या फिर एक ही मिलेगा, या फिर जीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा जब बोर्ड मीटिंग यहाँ पे रहेगी, उसी के आउटकम में ये चीजें यहाँ पे पता लगने वाली है। तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ जाते हैं अमेरिका का जीडीपी का डेटा के ऊपर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था डेटा, यस डेटा दोस्तों पब्लिश यहाँ पे हो चुका है। डेट आप देख सकते हैं 25, अनुमान 3.3 का था, एंड बाप रे बाप 3.8% एक्चुअल डेटा, अमेरिका का जीडीपी का डेटा आप देख सकते हो। सो काफी कमाल का डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे अनुमान कितना था 3.3 का, और एक्चुअल कितना आया 3.8। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि ब्लैंक था, ये देखो यहाँ पे हम लोग को डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो काफी अच्छा डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सो जरूर इस चीज को यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। एंड चलो एक बार देख लेते हैं कि अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर में क्या कोई रिएक्शन देखने को मिलता है कि नहीं। तो रिएक्शन की बात करें तो आप अमेरिकन मार्केट को आप देख सकते हो दोस्तों, इतना कुछ खास मतलब थोड़ी सी जंप हमने को देखने को यहाँ पे मिल गया, आप देख सकते हो। बट यस कोई सुपर डुपर जंप देखने को अभी तक तो यहाँ पे नहीं मिले, मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है। देन अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर अगर आप चेक करोगे यहाँ पे कैंडल स्टिक फॉर्म में भी, तो वहाँ पे भी कुछ वैसा ही सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब खबर तो अच्छी ही देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है। 3.3 का जीडीपी एक्सपेक्टेशन एंड 3.8 का जीडीपी यहाँ पे आना, तो ये तो किसी भी एंगल से खराब खबर तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। बट स्टिल अभी तक की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, अभी वीडियो को क्लोज ही करने वाले हैं, तो कोई खास अभी तक तो बड़ा तेजी तो अभी तक तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो ठीक है भाई, एक ही चीज़ का अभी इंतजार रहेगा, किस चीज़ का, कि एक्चुअल में
डाउ जोन्स अब कब ओपन होगा, ठीक है, उसी चीज का इंतजार यहाँ पे रहने वाला है। एंड वहां पे क्या कोई अच्छा रिएक्शन देखने को मिलेगा कि नहीं, यही देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।